जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आज मैं फिर पुनः आपको रामचरितमानस के प्रभु श्री राम के बालकांड में ले चलता हूँ, जिनको पढ़ने और सुनने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए आपको गिद्धराज जटायु के बारे में बताना चाहता हूँ कि गिद्धराज जटायु कौन थे, जो कि पक्षी होने के बाद भी माता सीता की सहायता में इनको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा और ये परमधाम को चले गए। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये गिद्धराज जटायु कौन थे, इनका प्रादुर्भाव क्या था। जाना जाता है कि प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के दो पुत्र हुए, गरुण और अरुण। अरुण जी का सूर्य के सारथी हुए संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के आहत तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच से ही लौट आए, किंतु संपाति उड़ते ही गए। सूर्य के निकट पहुँचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले बंदरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद भी दिया। अगर देखा जाए तो जैन धर्म के अनुसार राम, सीता तथा लक्ष्मण दंडकारण्य में थे। उन्होंने देखा कुछ मुनि आकाश से नीचे उतर रहे हैं। उन तीनों में मुनियों को प्रणाम किया तथा उनका आतिथ्य किया। वहाँ पर बैठा हुआ एक गिद्ध उनके चरणोदक में गिर पड़ा। साधुओं ने बताया कि पूर्व काल में दंडक नामक एक राजा था। किसी मुनि के संसर्ग से उसके मन में सन्यासी भाव उदित हुआ। उसके राज्य में एक परिव्रजक था। एक बार वह अंतःपुर में रानी से बातचीत कर रहा था। राजा ने उसे देखा तो दुष्चरित्र जानकर उसके दोषों से सभी श्रमणों को मरवा डाला। एक श्रमण बाहर गया हुआ था। लौटने पर समाचार ज्ञात हुआ तो उसके शरीर से ऐसी क्रोधाग्नि निकली कि जिससे समस्त स्थान भस्म हो गया। राजा के नामानुसार इस स्थान का नाम दंडकारण्य रखा गया। मुनियों ने उस दिव्य गिद्ध की सुरक्षा का भार सीता और राम को सौंप दिया। उसके पूर्व जन्म के विषय में बताकर उसे धर्मोपदेश भी दिया। रत्नाभ जटाएं हो जाने के कारण वह जटायु नाम से विख्यात हुआ। जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे और दशरथ मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के समान ही करते थे। रावण जब माता सीता का हरण करके ले गया, तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता जी के खोज करते हुए प्रभु श्री राम जब रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु का मरणासन थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है, यानी दक्षिण दिशा। गिद्धराज जटायु प्रभु श्री राम को बताए। जटायु के मरने के बाद प्रभु श्री राम ने उसका वहीं अंतिम संस्कार और पिंडदान भी किया। तो ये थे हमारे गिद्धराज जटायु। अगर देखा जाए तो पिता समान पुत्र का जो व्यवहार होता है और जो पुत्र का व्यवहार पिता के समान होता है, तो गिद्धराज जटायु को प्राप्त हुआ। और एक चीज़ देखा जाए तो गिद्धराज जटायु की भी मौत अंतिम सांसें भगवान के गोद में लेने के बाद
वो परमधाम को चले गए। तो ये थे हमारे गिद्धराज जटायु। अब आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के बालकांड में। इससे पहले मैं भगवान गणेश और माता सरस्वती से चरणों में शीश नवाते हुए प्रार्थना करूंगा कि इस हमारे बालकांड को और रामचरितमानस को संपन्न करने में अपना पूरा सहयोग और योगदान दें। तो आइए चलते हैं बालकांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनि जिन्ह शंकर निंदा। सो फल तरत लहब सब काहूँ, भली भांति पछताब पिताहूँ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असिमर जादा। काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मणपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। जगदातमा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगतपति और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजिहं तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौल वृषकेतु। अश कहीं जोग अगिन तनुजारा, भयों सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेत शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभुगण, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु, रक्षा किन्हि मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिनकिन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फलदंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कय होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जनमी पार बती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पर्वत के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि सुआश्रम किन्हे, उचित बास हिम भूधर दिन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नौ नाना जाति। प्रगटी सुंदर शैल पर, मुनि आकर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत
तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलु बहईं, खग मृग मधुप सुखी सब रहईं। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहीं अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रम सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरजा गृह आए, जिम जन राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादि गावैं जस जासु। पर्वत जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभा या मान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायाम या मान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सबु भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुत बोल मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरण में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकाल यज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि विहस गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पियहि प्यारी। सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि तेजस पहै पितुमाता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई ही पूज्य सकल जगमाही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हैं पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होंगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।